Hi everyone, welcome to this video. I hope you guys are doing great and practicing more SQL question in order to achieve your data analytics job, dream job. I'm doing the same. I'm not sure that you guys are doing. If you guys are doing, please let me know in the comment section that you guys are also doing the same. So in this video, we are solving another SQL question and see the logic and approach behind the same, right? So without wasting much time, we'll jump into the question and solve the thing. ओके सो मैं ये क्वेश्चन लीड कोड से प्रैक्टिस कर रहा हूँ जहाँ पे सीक्वल 50 का इनका एक इंटरव्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन है, राइट? तो ये बूस्ट कर देगा आपके जर्नी को, और जो आपका सीक्वल का जो एक मिथ हो सकता है कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है इंटरव्यू में, ज़्यादा टफ तो नहीं आ रहा है, तो ऐसा मुझे तो अभी तक नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन ज़्यादा टफ आता है. दे नो कि वी आर जस्ट in the beginning phase of SQL. We just have to know the logic concept of the SQL, right? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं. इसमें दो कॉलम दिया है, एक है विजिट और दूसरा ट्रांजैक्शन. विजिट आईडी इसमें से यूनिक है और कस्टमर आईडी दे रखी है. ये कस्टमर आईडी उन कस्टमर्स की है जिन्होंने मॉल को विजिट किया था, राइट? और ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन का जो टेबल है, इसमें उन कस्टमर्स की डिटेल है जिन्होंने ट्रांजैक्शन किया था, और कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन किया था ये भी इसमें मेंशन है. तो हमें क्या पूछा है? हमें ये पूछा है कि राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द आईडी ऑफ द यूज़र हु विजिटेड विदाउट मेकिंग एनी ट्रांजेक्शन. वैसे यूज़र को फाइंड करना है जिन्होंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया लेकिन उन्होंने विजिट किया, एंड द नंबर ऑफ टाइम्स दे मेड दिस टाइप ऑफ विजिट, और कितने बार उन्होंने इस टाइप के विजिट किए मॉल में. तो इस क्वेश्चन को आप ऐसा क्वेश्चन मत लो, इसको ऐसा देखो कि आप रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही क्वेश्चन हमें मिलेगा. इफ वी आर सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ रियल वर्ल्ड बिजनेस काइंड प्रॉब्लम, देन दिस इज द फैमिलियर क्वेश्चन दैट वी आर गेटिंग फ्रिक्वेंटली. मतलब ये हमें देखने को मिल सकता है. ऐसा कोई इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कैसे हम ये करेंगे. और इसमें साथ में ये भी बता रहा है कि रिटर्न द रिजल्ट टेबल सॉर्टेड इन एनी ऑर्डर. मीन्स ऑर्डर की कमेंट नहीं है, किसी भी ऑर्डर में हम सॉर्ट कर सकते हैं. चलिए हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे. तो सेलेक्ट, इसके बाद हम यूज़ करेंगे कस्टमर आईडी, क्योंकि हमें यूज़र मांगा है जिन्होंने मॉल को विजिट किया था विदाउट डूइंग एनी ट्रांजेक्शन. तो यूज़र तो कस्टमर आईडी है. दो कॉलम है तो हमें ज्वाइन का यूज़ करना पड़ेगा. तो कस्टमर आईडी, राइट. उसके बाद इसमें काउंट भी मांग रहा है वैसे विजिट का, राइट, एंड द नंबर ऑफ टाइम्स दे मेड दिस विजिट. तो नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे ही आ गया तो हम समझ जाते हैं कि वो एग्रीगेट फंक्शन को कॉल कर रहा है. तो नंबर ऑफ टाइम्स दे विजिट, सो वी डॉट विजिट, राइट. नीचे कुछ हिंट दिया है, मैं यहाँ से इनका कॉलम नेम अपने एलियास में डालूंगा. ओके, फ्रॉम विजिट्स वी, राइट. इसके बाद हम लेफ्ट जॉइन का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर ये दो टेबल है तो मेरा जो सेलेक्ट के अंदर जो कॉलम है वो मोस्टली इसमें ही आ रहा है, तो वी कैन यूज़ दिस ओनली, राइट. और जो इनमें जो कॉलम कॉलम है वो वही रिक्वायर्ड है हमें. लेफ्ट जॉइन टी ऑन, और ये सिंटैक्स है जॉइन का. वी डॉट विजिट आई डी इज इक्वल टू टी डॉट विजिट आई डी. अब हम ये जो यूज़र यहाँ पे मांग रहा था क्वेश्चन कि राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द यूज़र ऑफ द आईडी ऑफ द यूज़र हु विजिटेड विदाउट डूइंग एनी ट्रांजेक्शन. तो ट्रांजेक्शन नहीं होना मीन्स कि वो ट्रांजेक्शन नल है, राइट. सो वी
can use transaction as null where t dot transaction id is null. Can use group by ग्रुप बाई को यूज़ करने का बस एक ही रीज़न था कि हमने यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन को कॉल किया था. तो इफ़ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ एग्रीगेट फंक्शन इन आवर सेलेक्ट statement, then apart from the column which is not aggregated, that should be there in the group by column, means group by clause. अगर कोई भी कॉलम सेलेक्ट स्टेटमेंट में है और वो एग्रीगेटेड नहीं है तो वो ग्रुप बाई में होना चाहिए. ये मैंडेट रूल है, राइट. So we will run the query. इसको पहले मैंने सॉल्व कर लिया था, उसके बाद आपको बता रहा हूँ. फर्स्ट मेरा भी नहीं है, कैसे हो गई. सी देन ये 3 मेरे पास ऐसे कस्टमर हैं, ये ऐसे यूज़र हैं जिन्होंने विज़िट तो किया है लेकिन ट्रांजैक्शन एक भी नहीं किया. उनका विज़िट भी 2 कस्टमर का एक टाइम था, तीसरे का 2 टाइम था विज़िट, लेकिन ट्रांजैक्शन 0 था. तो ऐसे ही आप भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा. कोई नया अप्रोच अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ डू शेयर विथ अस in comment section, right? Till then, keep learning, keep growing. We'll see you in next video.